मोहन शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए लाया हूँ। 2020 में जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन का फॉर्म भरना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनको कुछ ऐसी प्रिकॉशंस बताने के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो उन्हें बताएंगे कि उनका 3 इयर्स का ये प्रोग्राम किस तरह से सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर अपनी व्यूअर्स से चाहूँगा कि अपने इस चैनल विजय एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो आपकी स्क्रीन पर बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो मैं बता रहा था कि 2020 में आप जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, वो कुछ प्रिकॉशंस को खास ध्यान रखें। वो प्रिकॉशंस क्या हैं? देखिए, पहले बेसिक बात, हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो कुछ बच्चे तो जाएंगे ऑनर्स के लिए, अपना पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स करने के लिए, और दूसरा कोर्स होता है हमारा प्रोग्राम, यानी कि वो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में ना हो करके प्रोग्राम कोर्स को चूज करते हैं। ऑनर्स के प्रोग्राम आप कुछ भी लेंगे तो उससे पहले आपको अपना एक फॉर्म फिलअप करना होगा। उस फॉर्म में क्या भरना है, कैसे भरना है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट ईयर का एडमिशन आप बीए करें, बीकॉम करें, बीएससी करें, जनरल करें, ऑनर्स के लिए जाएं, प्रोग्रामिंग के लिए जाएं, बहुत सारे ऑप्शन यूनिवर्सिटी में आपको दिए हुए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 2 बातों का खास ध्यान रखना है। देखिए, वहां पर आपको 5 सब्जेक्ट तो चूज करने ही होंगे, कोर्स कोई भी हो। उन 5 में से जो पहले 3 सब्जेक्ट हैं उनको कहते हैं कोर। फॉर एग्जांपल, आपने पॉलिटिकल ऑनर्स लिया और पॉलिटिकल ऑनर्स लेने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल के होंगे, जैसे इंडियन पॉलिटिकल, यूरोप पॉलिटिकल, या कोई दूसरी पॉलिटिकल मिल सकती है आपको एंशिएंट पॉलिटिकल भी मिल सकती है। ये 3 सब्जेक्ट आपके कोर के कहे जाएंगे, जो किसी भी ऑनर्स सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे। आप प्रोग्रामिंग कोर्स लेते हैं तो वहां भी आपको ऐसे चूज करने होंगे। अब बात रह गई रेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स की। उनमें से एक सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज का कोड मिलता है आपको AECC। इसका मतलब ये है, आपको कोई भी लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट यानी जो आपके कोर सब्जेक्ट, उसके साथ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको लेनी ही होगी। वो आपकी हिंदी हो सकती है, आपकी इंग्लिश हो सकती है, आपका उर्दू, पंजाबी, या कोई दूसरी। इसके बाद जब आप ये अपने AECC सब्जेक्ट ले लेते हैं, लास्ट वन 5th सब्जेक्ट आता है हमारा GE, जेनरिक इलेक्टिव। इसका मतलब क्या है? आपको यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया है जो आप नेक्स्ट 3 इयर्स तक रेगुलर पढ़ेंगे। जैसे कि एक पॉलिटिकल ऑनर्स वाले से मैं आपको एग्जांपल दिया था, जो स्टूडेंट पॉलिटिकल ऑनर्स से लेता है, अपना ऑनर्स करता है पॉलिटिकल ऑनर्स में, तो उसको 5th सब्जेक्ट लेने के लिए ऑप्शंस फ्री हैं। वो इकोनॉमिक्स ले सकता है, वो होम साइंस ले सकता है, वो मैथमेटिक्स ले सकता है, पंजाबी ले सकता है लैंग्वेज, या कोई दूसरा। यानी वो इस 5th सब्जेक्ट के लिए फ्री है। वो जो चाहे इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकता है और नेक्स्ट 3 इयर्स तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, इन तीनों इयर्स के अंदर वो अपनी इसी GE को स्टडी करता रहेगा। आपको पता है बच्चों, हमारा ये GE सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है कि आप इससे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। जी हाँ, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इस GE सब्जेक्ट के अंदर भी कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं आपकी डिग्री और आपकी एजुकेशन को बढ़ाने के बहुत काम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात तो मैं आपको बताई बच्चों फॉर्म से रिलेटेड। अब कॉलेज से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपका जो शेड्यूल होगा, जिस भी कॉलेज के अंदर आप जाते हो, जिस भी SOL से आप अगर अपना एडमिशन लेते हो, तो वहां पर आपको, अब SOL से लेते हो तो बात ही हमारी पूरी हो जाती है, क्योंकि आपके लिए तो जो क्लासेस मिलेगी वो संडे मिलती हैं, और पर्टिकुलर कोई एक
एक सेंटर मिल जाता है आपको। समटाइम्स आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में आपको देती है क्लासेस के लिए। कई बार आपको कुछ कॉलेज मिल जाते हैं, माता सुंदरी कॉलेज मिल जाता है, दौलत राम कॉलेज मिल जाता है, और भी बहुत सारे हमारे नॉर्थ कैंपस के अंदर अच्छे अच्छे कॉलेज आपको मिल जाते हैं, जिसके ऑप्शन आपको भरने के लिए पहले ही बतानी होती है, या आपको बाय मैसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सारी इंफॉर्मेशन के द्वारा आपको कनेक्ट करती है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर होंगे उन बच्चों को एक अच्छी बात ये रहेगी कि उनकी जो अटेंडेंस होगी वो हर अपने अपने कॉलेज के अंदर एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी। स्कूल्स के अंदर तो आपको अपना मॉर्निंग में 7:30 या 7 o'clock तक एंट्री करनी होती थी, और 1:30 तक आपके यहाँ से ऑफ, या 2 o'clock तक आपको वहां से ऑफ हो जाता था और अपने घर आ जाते थे। एक प्रॉपर शेड्यूल था। लेकिन अब वो शेड्यूल यहाँ पर मिलेगा तो सही, लेकिन इट इज नॉट फिक्स। पर डे पर वीक आपका वो शेड्यूल आगे पीछे वेरी करता रहेगा। कभी तो हिस्ट्री की क्लास, तो कभी पॉलिटिकल की, कभी इंग्लिश की, तो कभी इकोनॉमिक्स की। हर शेड्यूल आपका अलग अलग मिलता रहेगा। आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वो क्लास लेनी होगी। देखो बच्चों, जनरली तो मॉर्निंग में 8 o'clock के नियर अबाउट आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो एंडिंग जो उसका ओवर टाइम जो है हमारा कॉलेज का, वो कुछ बच्चों का 1 o'clock होगा, 1:30 भी मिल सकता है, 2 o'clock भी हो सकता है, 2:30 भी हो सकता है। यानी इट इज वेरिएबल, इट इज नॉट फिक्स, इट्स डिपेंड ऑन आवर कॉलेज शेड्यूल एंड योर कोर्स। क्योंकि लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज आपको ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। और एक बात, आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर आपको आपके टाइम शेड्यूल के साथ साथ आपको रूम के हिसाब से भी लेना होगा। मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपका हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो किसी एक रूम में हुआ हो, फर्स्ट फ्लोर पे हुआ हो, सेकंड फ्लोर पे हुआ हो, थर्ड फ्लोर पे हुआ हो, या किसी ब्लॉक में हुआ हो, ए में, बी में, सी में। लेकिन अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो नेक्स्ट क्लास इस ब्लॉक में होगी। इट इज नॉट सर्टेन, इट इज वेरिएबल। आपको पहले से ही वो टाइम टेबल दे दिया जाएगा कि वो आपकी जो क्लास है वो अब फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, सेकंड फ्लोर पे है, या सेकंड पे पहले फर्स्ट क्लास हुई थी तो वो थर्ड पे भी हो सकती है, ब्लॉक भी चेंज हो सकता है। यानी आपको प्रिपेयर होकर रहना है। जिस हिसाब से आपकी क्लासेस लगेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी क्लासेस लेनी होगी। बहुत एंजॉय करोगे ये 3 इयर्स बच्चों। आपको एक नई दुनिया की पहचान कराने वाला है, एक नया चेंज आने वाला है। कुछ बच्चों के तो पंख लग जाते हैं इसके अंदर, उनको लगता है कि ये क्या हुआ। वो रेस्ट्रिक्शंस, वो प्रिंसिपल की आपको वॉच करना, वो टीचर्स का वॉच करना, वो पीटीआई का वॉच करना, वो सब खत्म। अब आपकी फ्रीडम। लेकिन देखिए, फ्रीडम का मतलब आपका ये नहीं कि आपकी स्टडी, आपके टारगेट्स भी फ्री हो गए। नहीं बच्चों, एक नए एटमॉस्फेयर के लिए, एक नई स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। एंजॉय कीजिए, यंग एज है, यंग एज में एंजॉय तो करोगे, लेकिन अपने आप को, अपने टारगेट्स, क्योंकि आपका कॉलेज जा रहा है केवल एंजॉय करना नहीं, आपको बहुत सारी अच्छी एजुकेशन लेना है। इसी वीडियो के साथ मैं अपना वीडियो ओवर करता हूं। फिर आपको एक बार रिमाइंड कर रहा हूं कि चैनल से मिली इंफॉर्मेशन से अगर आप सेटिस्फाई हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल विजय एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करेंगे अगर दूसरे स्टूडेंट्स को, तो शायद ये वीडियो उनके भी बहुत काम आ सकता है। बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से तैयार रहिए। थैंक यू।